बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन, चिकन मखनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेमस रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लिया है। आप अगर हड्डी वाले चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप हड्डी के साथ भी चिकन ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ मैंने क्रीम ली है, तकरीबन आधा पैकेट है। ये भी आपके ऊपर, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप पर है। मक्खन लिया है मैंने 100 ग्राम, जो कि मैं फ्राइंग में भी इस्तेमाल करूंगी और लास्ट में भी डालूंगी। यहाँ मैंने अनियन लिए हैं 2, उनको चॉप किया है। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे, मैंने 4 लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको बारीक चॉप कर लिया है क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी। और लहसुन लिया है 1 चम्मच भर कर पिसा हुआ। अब सबसे पहले बाउल लें और जो चिकन है उसको हम मैरिनेट करेंगे। चिकन के बहुत बड़े बड़े पीसीज नहीं लेने, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करना है, क्योंकि ये इसी से ही खूबसूरत और प्यारा लगता है और अच्छा बनता है। और खाने में भी बाइट साइज चिकन आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, आपके टेस्ट के हिसाब से है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। लाल मिर्च मैंने आधी चम्मच ली है, ½ टीस्पून। और जो लहसुन मैंने पीस के रखा है उसमें से मैंने आधा इस पॉइंट पे डाल देना है। मैरिनेशन में आधा हम लोग मसाले में इस्तेमाल करेंगे। बस अब इसको कुछ इतना खास नहीं करना, इसको सिर्फ मैरिनेट करना है। और आप इसको, अगर आपको टाइम है तो आप हाफ आवर जो है, आधा घंटा आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको मैरिनेट करके रख लें। तो मुझे जल्दी थी तो मैं तो इसको फ़ौरन ही क्विकली बनाऊंगी। तो अगर आप फ़ौरन भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट है। अगर आप चाहें तो आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। पैन को प्री हीट करना है। सबसे पहले हल्की आंच पर मैंने पैन रख दिया था, तो ये प्री हीट हो गया है। और चिकन को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। और जो मैंने मक्खन आपको बताया है उसमें से मैंने ½ टीस्पून जो है मैं मक्खन यहाँ ऐड करूंगी, सिर्फ इसको चिकन को कुक करने के लिए। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होगा तो इसमें चिकन ऐड कर देना है। और इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है आपने। बस इसको फ्राई करना शुरू करना है। चिकन है, बहुत छोटे छोटे पीसेज हैं तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। हार्डली 6 से 7 मिनट में ही ये कुक हो जाएगा। बस अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करें। ये देखिए यहाँ तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट, और चिकन ने अपना वाटर रिलीज कर दिया है। इस पानी को ड्राई करना जरूरी है। जो चिकन का अपना वाटर होता है उसको खुश्क करना बहुत जरूरी होता है। मैं इसको हल्की हल्की आंच पर भूनती चली जा रही हूँ। बस इसको अच्छे से मैंने पकाना है, ड्राई नहीं करना चिकन को, क्योंकि बटर चिकन में चिकन जूसी अच्छा लगता है। इसको बिल्कुल आपने ड्राई नहीं होने देना। लो फ्लेम पे इसको पकाएं अच्छे से। बस अब ये तकरीबन डन हो गया। ये देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है बिल्कुल। अब ये रेडी है। इसको अब किसी भी प्लेट में निकाल के रख लें। ये देखिए कितना शाइनी और जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। इसको ओवर कुक नहीं करना। यहाँ हमारा चिकन फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के साथ ही मैंने जो मक्खन रखा था उसमें से 1 चम्मच भरकर मैं ऑयल के साथ डालूंगी मसाले के लिए। चिकन बटर अच्छे से ऑयल के साथ मेल्ट हो गया है। बस अब इसमें अनियन डाल देने हैं। प्याजों को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, बस सिर्फ इसको पिंकिश टोन में रखना है। यहाँ हमारे प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और देखिए इतना प्यारा सा कलर और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है।
बटर की खुशबू तो वैसे ही पूरे घर में फैल जाती है। जब बटर चिकन बनता है तो पूरे घर को पता चलता है कि कुछ बन रहा है किचन में। बस यहाँ मेरे अनियन जो है पिंक हो गए थे, बस सॉफ्ट करने हैं इसको। और लहसुन मैंने डाल दिया इसके अंदर, उसको भी कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट ही कुक करना है इसको, बस इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाए, कच्चापन खत्म हो जाए। और अब इसमें जो टमाटर काट के रखे हैं वो चले जाएंगे। अच्छा, टमाटर अगर आप इसके अंदर थोड़े रेड कलर के लेंगे तो ज्यादा अच्छा कलर आता है इसका बटर चिकन का। अगर आपके पास हल्के कलर के टमाटर हैं तो फिर आपको इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर रेड टमाटो है फ्रेश तो उससे इसकी ग्रेवी बनाएं, बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। यहाँ मैंने 4 बड़े बड़े टमाटर इसीलिए लिए थे कि इसकी मुझे ग्रेवी अच्छी सी चाहिए थी। बस इसको ढक्कन दे देना है और इसको हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट टमाटर को जरा सॉफ्ट होने देना है। बस यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए थे और मैं ये देखिए टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसको चम्मच चलाते जाओ हल्के हल्के से इसको। वैसे भी अभी हमने इसको ब्लेंडर में पीस लेना है, सारे बैटर को, जितना भी मसाला हमने तैयार किया है इसको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। बस अब हमारा तकरीबन मसाला हमारा रेडी है, अच्छे से पक गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। इसकी जो ग्रेवी है वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो स्मूथनेस और उसकी जो कि वो क्रीमी सी इसकी ग्रेवी होती है, हमें वो तैयार करनी है। तो उसी के लिए तो थोड़ा सा इसकी जो हम लोग इसके जो मसाला बनाएंगे इसको स्मूथ, और इसका जो बैटर है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। ये बटर चिकन की जो हम जो बाहर खाते हैं, होटल्स में खाते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं वो कैसे इतना फाइन और इतना अच्छा उसका वो ग्रेवी तैयार करते हैं। तो उसका यही होता है कि वो अच्छे से इसको मसाले को ब्लेंड करके, ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से सारे मसाले को, और इसको स्टेनर में स्टेन कर लेना है। ये इसका बेस्ट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपने लाजमी करना है, तभी आपकी ग्रेवी स्मूथ और क्रीमी तैयार होगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। बस अब इसको मैंने स्टेनर में डाल के, ये देखिए चम्मच के साथ मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया, और इस तरीके से चम्मच चलाते जाएं और इसकी ग्रेवी टोटली कोशिश करें कि अच्छे तरीके से सारी की सारी ग्रेवी जो है वो आपकी निकल कर स्मूथली बाहर आ जाए और कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। ये देखिए जितने भी टमाटर के छिलके थे सारे, हालांकि मैंने इसको ब्लेंड किया उसके बावजूद भी इसमें देखे टमाटर के कितने छिलके हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसका जो ये क्रीमी टेक्सचर बनेगा वो इसी से ही बनेगा। बस अब यहाँ मेरा बटर चिकन का ग्रेवी रेडी है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड की है, और 1 ही चम्मच गरम मसाला जो कि इसका मेन, बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं, ज्यादा मसाले नहीं जाते। गरम मसाले से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और रेड चिली पाउडर जो है मेरे पास वो थोड़ा कम स्पाइसी है, तो मैंने इसलिए 1 चम्मच भर के डाला है। अगर आपका ज्यादा तीखा है तो आप हाफ चम्मच भी कर सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से है। 1 चम्मच चीनी जाएगी जो कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और 2 चम्मच सिरका जो कि इसको खट्टा बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि इसके जो फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है, उसको इन्हेंस करेगा। बस अब हम अपनी ग्रेवी को पकाएंगे। बहुत ही हमें स्मूथ और बहुत ही क्रीमी ग्रेवी चाहिए। चूल्हे को मैंने मीडियम हीट पे रखा हुआ है और अब मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया। देखिए इसमें अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो रही है। जैसे ही थोड़ी मेरी ग्रेवी थिक होगी तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। बस इस टाइम पर इसमें चिकन ऐड कर देना है।
चिकन हमारा ऑलरेडी कुक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस हार्डली 5 से 6 मिनट के अंदर ही हमारी डिश डन हो जाएगी। बस अब इसको चिकन के साथ 5 से 6 मिनट इसीलिए पकाएंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो चिकन के अंदर आ जाए। और यहाँ पर मैंने जो मक्खन रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कम मक्खन डालना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप कम डाल दें। यहाँ मैंने क्रीम डाली तकरीबन 4 टेबल स्पून। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। बटर चिकन की एक और सबसे जो मेन इसका जो एक पार्ट है वो है कसूरी मेथी, जिसका के फ्लेवर इसके अंदर भी बहुत अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और बहुत ही यूनिक लगता है। जैसे हमारा मक्खन और हमारी क्रीम मेल्ट होगी, ये देखिए हमारा मक्खन मेल्ट हो गया। इसको अच्छे तरीके से पकने देना है, बस 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। ये देखिए हमारी क्रीमी ग्रेवी तैयार है, बहुत ही जबरदस्त बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। इसको ढक्कन देके बस 5 से 4 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए 5 से 4 मिनट के बाद हमारा बटर चिकन बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार है। और इस पॉइंट पर मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ी सी। बस इसको मिक्स कर लेना है और हमारा बटर चिकन अब रेडी है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने क्रीम और मक्खन के साथ गार्निश किया। ये बहुत ही वेलवेटी और बहुत ही क्रीमी इसकी स्मूथ ग्रेवी तैयार हुई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया और मुझे हमेशा इतनी इज्जत और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।